उम्मीदों की कश्ती, नसों में इनकलाब। दिल में उम्मीदों की कश्ती, नसों में इनकलाब। होश दुश्मन का उड़ा देंगे हम, पूछो ना आज। दूर रह पाए दम कहां इस मंजिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या इस दिल में है। दोस्तों, माई सेल्फ लक्ष्मण सुंडरे इन फ्रंट ऑफ यू। आज से तकरीबन 4.5 साल पहले मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक पास आउट किया था। और बीटेक पास आउट करने के बाद में एक बहुत अच्छी सी कंपनी में जॉब लगी थी। 4.5 लाख रुपए का एक मल्टीनेशनल कंपनी में पैकेज लगा था। और उस जॉब को, जब जॉब लेटर मेरे हाथ में था, तब मुझे पुरानी चीजें याद आनी शुरू हो गई। मैं एक वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव जो भूटान बॉर्डर के पास में पड़ता है, वहां से बिलोंग करता हूं। और हमारा एक छोटा सा फोटो स्टूडियो का शॉप है। उस फोटो स्टूडियो के शॉप पे हम 5 फैमिली मेंबर मिलके काम करते थे। और पूरा फैमिली मेंबर मिलके जब काम करते थे तो दिन की कमाई जो है वो 150, कभी 200, कभी 60 रुपये, कभी 40 रुपये तक होती थी एक दिन की कमाई। दोस्तों, मेरे पापा ने मेरे को फोटोग्राफी जब मैं क्लास 4 क्लास में पढ़ता था तब सिखा दी थी। मैं टेबल पे खड़े होकर लोगों के फोटो खींचता था और ऐसे याद रखता था कि इसका एक खींचा हुआ है, और पापा जब आते थे तब मैं बताता था। और ये कमाई से मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया था। जब 12th पास आउट किया तो डिसीजन बन रहा था क्या करूं। तो बाकी डिग्री सारे करते थे, तो मैंने डिसाइड किया मैं बीटेक करूंगा। और मेरे घर वालों ने मेरे बीटेक की पढ़ाई के लिए 15 साल पैसे जोड़ के मेरी बीटेक करवाई थी। 15 साल के पैसे सेविंग्स जोड़ के मेरी बीटेक करवाई थी। और बीटेक जब कंप्लीट हुआ तो मेरे हाथ में जब डिग्री थी तो कुछ कैलकुलेशंस दिमाग में आने लग गए कि 15 साल तक जो कमाई घर वालों ने की, जो सारी चीज़ें मेरे लिए की गई, वो मैं उनको कितने टाइम बाद रिटर्न कर सकता हूँ। जो उन्होंने सपने जोड़ के रखे थे, जो उन्होंने उम्मीदें जोड़ के रखी थी, जो उन्होंने सोच रखा था कि ये सारी चीज़ें कब मिल पाएंगी, तो मैं जब कैलकुलेशन करने लग गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं 30 साल में भी इसको पूरे ना कर पाऊँ। और दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आप में से शायद ही किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि मैंने अपने कॉलिंग लेटर को फाड़ दिया था और डिसीजन लिया था कि मैं जॉब नहीं करूंगा। ये मैं आज बता रहा हूं सच्चाई। ये मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था, क्योंकि 8 लाख रुपए लगा के उन्होंने मेरी बीटेक करवाई थी। और ये डिसीजन मैंने कब लिया था? जब मैंने फॉरएवर को देखा था। देखने के बाद मैं बहुत सारे सीनियर से मिला था, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला था जिनकी तरह मैं बनना चाहता था। एंड द वन अमंग देम इज मिस्टर मनदीप सर, जिनसे मैं मिला था। तो वो जो चीजें लाइफ में उन्होंने की थी, मैं वहां तक पहुंचना चाहता था। और मैंने ये देखा था कि सर जॉब वगैरह सब कुछ करके बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद में लास्ट डिसीजन सर का जब फॉरएवर बन रहा है, तो मैंने भी यही सोचा था कि मेरा भी फाइनल एंड लास्ट प्लेटफॉर्म क्या है? फॉरएवर। दोस्तों, उसके बाद फॉरएवर के बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू किया। आपको पता है मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, मुझे भी पता है लोगों को बहुत सारे तरीके से गलत कंपनी में फंसाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है, मुझे भी पता था ज्वाइन करने से पहले। लेकिन जब मैंने फॉरएवर को देखा तो दोस्तों, आप इमेजिन नहीं करोगे, मैंने रात को 4-4 बजे तक लैपटॉप खोल के मैं कंपनी के बैकग्राउंड्स को, कंपनी के प्रोडक्ट्स को, कंपनी के मैनेजमेंट को, ग्लोबल रैली को, बहुत सारी चीज़ों को मैं स्टडी करता था रात को 4-4 बजे तक। और इस दौरान मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, जो मेरे क्लासमेट, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड,
मिस्टर गुरविंदर सिंह, ही इज लाइक माई नेक्स्ट ब्रदर। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। मैं हर एक क्वेश्चन करता था कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैं कुछ चीज़ें जानबूझ के करता था, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताते थे कि देखो लक्ष्मण, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आप एक काम करो, पहले इस चीज़ को समझो अच्छे से। और मैं भी बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना शुरू किया। समझते समझते फिर मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि ये बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। जिसके दिमाग में ये पड़ रहा है ना, वो इंसान को पता चल रहा होगा कि यस, ये बिजनेस कितना ज़बरदस्त है। फिर दोस्तों, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए और मैंने एक डिसीजन बना लिया कि बस करना है तो सिर्फ फॉरएवर करना है। घर वाले पूछते थे तुम्हारा बीटेक कंप्लीट हो गया, सैलरी नहीं आ रही है क्या? मैं बोलता था अभी 8-10 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, जब वो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद पैसे आने शुरू होंगे। अब मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं, अभी पता नहीं कितना आएगा। अगर बहुत अच्छा काम किया तो 1 लाख से भी ज्यादा आ सकता है। घर वाले बोलते ठीक है, फिर करता रहे, अच्छे से ट्रेनिंग कर, बढ़िया से। और दोस्तों, फिर मैंने फॉरएवर में अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैं दिन रात काम करता गया। मैं ऐसे लोगों को भी प्रेजेंटेशन दिखाता था जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता था कि ये मेरे कल को टीम बन सकती है, ये भी कल को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे से गांव में जाके मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हो कि मैं भी प्रेजेंटेशन देने में मास्टर बनूं? कितने लोग चाहते हो कि मैं मास्टर बनूं, एकदम ऐसा प्रेजेंटेशन दूं कि मजा आ जाए, सामने वाला इंसान बोले थैंक यू यार? कितने लोग? दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दूंगा, पहले 20 ऐसे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाओ जिनके शकल पे लिखा हो ये ज्वाइन ही नहीं करेगा। पहले जाके उनको प्रेजेंटेशन दिखाओ। उन 20 को जब आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। वो बोलेगा भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये होता नहीं है, चलता नहीं है, करता नहीं है, लोग होता नहीं है, करते भी है, चलता भी है, होता भी है, उड़ता भी है, बस एक बराबर करने वाला होना चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे पहले एक छोटा सा चेक आया था 1000 रुपए का। दूसरे मंथ का चेक आया था 836 रुपए का। जॉब पे होता तो 72,000 रुपए अकाउंट में होते। यहां पे काम किया तो 2 महीने का खर्चा पीजी पे रहने का वो अलग से चला गया, 1800 रुपए अकाउंट में आए। लेकिन 2 महीने में ना दूध का दूध, पानी का पानी हो गया था। मेरे अंदर आग जाग गई थी कि तेरे को 2 लाख रुपए पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 9,500 का चेक क्रॉस हुआ, सुपरवाइजर बना, 20,000 से ज्यादा का चेक बनना शुरू हुआ। फिर मैं मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद में 48,000 48,000 का चेक मेरे को असिस्टेंट मैनेजर पे। उसके बाद मैनेजर बनने के बाद 48,000 का चेक आया, 52,000 का चेक आया, 58,000 का चेक आया, 75,000 का चेक आया, 1,02,000 का चेक आया, 1,08,000 का चेक आया, 1,51,000 का चेक आया, 2,11,000 रुपए का चेक मैंने क्रॉस किया। ये मेरे पिछले 2-3 सालों की कमाई है। सीनियर मैनेजर बना। सीनियर मैनेजर बनने के बाद में फिर और तगड़े से काम करता गया, दिन रात एक करता गया। और दोस्तों, एक दिन कंपनी की तरफ से मेल आई कि आप एक 5 स्टार लेवल का ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हो। दोस्तों, कॉलेज के पढ़ने जाते थे ना तो सुनते थे कि 5 स्टार होटल में ना 500 रुपए की कॉफी मिलती है। हम लोगों से सिर्फ बात करते थे कि 500 रुपए की कॉफी मिलती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जिस दिन मैं पहले दिन 5 स्टार होटल ताज अरावली का ट्रिप मिला था, उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आई थी। उस बेड पे इतना मोटा गद्दा पहली बार देखा था मैंने वहां पे। मिलीनियर क्लब अचीव किया। जब 10 लाख रुपए से ज्यादा एक साल का कमा लेते हैं तो हमें कंपनी की तरफ से एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। मिलीनियर क्लब अचीव किया और उसके बाद ये गाड़ी खरीदी। दोस्तों, जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे पापा की एक बार ना बेइज्जती की गई थी एक शादी में।
मेरे मम्मी ने मेरे को चुपके से बताया था, ये बात मेरे को पापा ने कभी नहीं बताया। जब पापा वीडियो कैमरा करने के लिए गए थे एक शादी में, तो वहाँ पे एक फ्रेंड के पापा ने बोला कि तुम्हारा बेटा एक गलत चीज़ के चक्कर में पड़ा है, पता नहीं किस किस को क्या क्या ज्वाइन कराते रहता है, ये वो कराते रहता है, ऐसा मैं कब के करके छोड़ चुका हूँ, देखना किसी दिन पुलिस आएगी और इसके साथ बहुत कुछ गलत होगा, तूने इतना पैसा लगा के इसको पढ़ाया है और देख ये कौन सा गलत काम के चक्कर में पड़ चुका है। लेकिन जब मेरे को मम्मी ने ये बात बताई ना दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने दिन रात फिर से कभी नहीं देखा। मैं रात को 2 बजे उठ के भी प्रेजेंटेशन करने के लिए जाता था। रात को 2 बजे मेरा एक फ्रेंड आके बोलता सर प्रेजेंटेशन करने जाना है। क्यों? मैंने बोला अभी तो 2 बज रहे। बोलते वो आता ही 1 बजे है, उसकी दुकान बंद करके सारा कुछ करके वो 1 बजे आता है, तो अभी बताना है, वो ले लेगा आराम से 10-15 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट। उस टाइम प्रेजेंटेशन करने के लिए गया। एक मेरे जो सबसे बेस्ट टीचर, बहुत अच्छे टीचर, उन्होंने मेरे को टेबल पे बिठा के 1.5 घंटा मेरी क्लास ले ली थी। बोलता तू जब पैदा नहीं हुआ था ना तब ऐसे कंपनीज में करता था, अच्छा खासा बीटेक किया हुआ है, बढ़िया से कोई कंपनी में प्लेसमेंट ले ले, ये कर ले। दोस्तों 1.5 घंटा सुनने के बाद इधर से कान से सुना और इधर से निकाला, मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। और जब मैंने ये गाड़ी खरीदी, मेरे को अभी भी याद है 56 कमेंट जो फेसबुक पे था ना, वो मेरे उस सर का था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। दोस्तों 4-5 मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे मना किया था, हमारे दोस्तों को मना किया था, उन्होंने बोला था ये वेस्ट बंगाल से है, मैं हिमाचल में काम कर रहा था, ये बाहर से आया हुआ है, एक दिन पैसे सारे इकट्ठा करेगा और भाग जाएगा, इनके चक्कर में कहाँ पड़े हो। जब ये गाड़ी खरीदी थी ना और 4-5 हमारे दोस्त साथ में बैठ के जब उनके गांव से ये गाड़ी निकाली ना, और उन लोगों को जब आसपास में देखा गाड़ी चलाते हुए, हमें ऐसा लग रहा था गाड़ी रोड पे नहीं उनके सीने पे चला दी हो। समझ रहे हो? मेरे टीम में और भी लोगों ने गाड़ियां खरीदनी शुरू की, लाइन लगनी शुरू हुई। ऐसे करते करते आप समझ सकते हो, ये एलोवेरा जो है ना, ये सिर्फ पेट साफ नहीं करता है, ये घर की गरीबी, घर का दुख, करियर का प्रॉब्लम सब साफ कर देता है, सब साफ कर देता है ये। बस इसको समझ, कुछ लोगों को दिखता है कि इसके अंदर तो एलोवेरा है, ये पेट में जाएगा, पता नहीं कब साफ करेगा। 1.5-2 साल तक लगे रहो दोस्तों, आप देखना क्या क्या चीजें जिंदगी में है ना, सारा साइड हटा देगा वो। दोस्तों सबसे पहली चीज मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। एक बार ना 2 इंसान को जंगल में भेजा जाता है लकड़ी काटने के लिए, और जब लकड़ी काटने के लिए भेजा जाता है तो दोनों इंसान जल्दी से जल्दी लकड़ी काटने में लग जाते हैं। एक इंसान फटाफट लकड़ी काटता है, दूसरा इंसान क्या करता है, बातें कर रहा होता है, ऐसे टाइम पास, ये वो ऐसे वैसे करके, और पता नहीं साथ में कुछ कुछ क्या क्या कर रहा होता है। फिर जब शाम बीतती है तो बीतने के बाद में क्या होता है कि एक इंसान ने ना सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक में 5 लकड़ियां काटी होती है, और दूसरे इंसान ने 1 बजे अपना काम स्टार्ट करता है और शाम को 5 बजते बजते तक 10 बजे 10 लकड़ियां काट देता है। अब सोच के देखो दोस्तों, एक इंसान जाते ही काम पे स्टार्ट हो गया, दूसरे ने क्या किया, 1 बजे काम स्टार्ट किया और 5 बजे तक उससे डबल लकड़ी काट दी। लेकिन आपको पता है दूसरे वाले ने बात करते करते क्या कर रहा था, वो बात करते करते ना अपनी आरी को धार लगा रहा था, वो टाइम पास कर रहा था, और कितने कट गए तेरे, और खुद धार लगा रहा है ऐसे ऐसे, बहुत सियाना था वो। तो सेम चीज आपको भी कुछ ऐसा बनना पड़ेगा। आप बिजनेस किसी को बताने से पहले उसको समझो, पहले उसको अंडरस्टैंड करो, पहले क्लियर करो कि मैं किसी को कैसे बताऊंगा, क्या चीज बताऊंगा, कैसे क्लियर करूंगा, सारी चीजें क्लियर करो, फिर बताना शुरू करो। दोस्तों एक बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा रूल है जो एक किताब में मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे ऑथर के थ्रू,
कि 2x आपको बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है। वो 2x क्या है? नंबर 1 एथिक्स एंड नंबर 2 मैथमेटिक्स। एथिक्स क्या है? कोई ऐसी चीज गलत ना करो जिसका कल को आपको रिटर्न मिले। एथिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करें। कंपनी को पॉलिसी को मैं 2 बार पढ़ चुका हूं दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से पढ़े और क्लियर होगा। दूसरा मैथमेटिक्स, ये कैलकुलेशन बिजनेस है। अगर आप 50 लोगों को, आप एक इंसान को प्रेजेंटेशन दिखा के 10 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो? 10 लोगों को? हर इंसान का जवाब आएगा नहीं। लेकिन 10 को प्रेजेंटेशन दिखा के एक ज्वाइन हो सकता है ना? ये मैथमेटिक्स है। तो हर चीज में कैलकुलेशन लगती है। आप 10 को प्रेजेंटेशन कराओगे, एक ज्वाइन होगा। 10 को ज्वाइन कराओगे, एक अच्छा निकलेगा। 100 को ज्वाइन कराओगे, एक बहुत तगड़ा निकलेगा। अगर मैं अभी की बात बताऊं, आप सब लिखते लोग बैठे हो, मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूं। मैं आज तक 3000 से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन 1 to 1 दिखा चुका हूं। क्या आप लोगों ने 3000 से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाए हैं? जिस दिन इतने प्रेजेंटेशन दिखा दोगे, मुझे लगता है शायद आप मेरे से भी बहुत आगे निकल जाओगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर, सच्चाई, नेक दिल, ईमानदारी, प्यार, जुनून के साथ में काम करे दोस्तों। 3 स्टेजेस से हर इंसान को गुजरना पड़ता है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। जब आप बिजनेस करते हो, आपका थोड़ा इंसल्ट होता है, आप सोचते हो नहीं यार नहीं करते, लोग ऐसे वैसे बोलते हैं। दोस्तों ये आपको फेस करना पड़ेगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े टाइम की बात होती है, ये बहुत जल्दी गुजर जाता है। कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, बोलते नहीं यार मैं तो कुछ और ढूंढ रहा था, ये काम नहीं करना। और जब आप लगे रहते हो, आपको अपने आप एक्सेप्टेंस मिलनी जाती है। बोलते हैं ना, जो निकले थे अकेले, आज उनके जिंदगी में मेले हैं। जो निकले थे अकेले, आज उनके जिंदगी में मेले हैं। जो सोचते रह गए, आज उनके जिंदगी में अभी भी झमेले हैं। सो धीरे धीरे दुनिया आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं बहुत सारी चीजों को देखता था कि लोग कहते मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता। देखो तो उस टाइम पे मेरे को फील होता था कि मैं बनूंगा ना। देखो दोस्तों, आप अपलाइन चूज नहीं कर सकते कि मेरी अपलाइन अच्छी मिले या ऐसा मिले। आप ज्वाइन हो जाते हो और उसके बाद आपको पता चलता है कि मेरी 5 अपलाइन जो ऊपर के हैं वो ऐसे ऐसे हैं। कोई दूर है, किसी से कभी बात नहीं कर सकते, कोई मिल नहीं सकता, कोई गाइड नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, और जब मेरे को ये बात ही किताबों में पता चली थी, मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं एक बेस्ट अपलाइन बन के दिखाऊंगा अपनी टीम को लिए। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लक्की फील करता हूं कि मुझे बहुत प्यारे अपलाइन मिले हैं, जिनसे आज इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं अपनी लाइफ को कहां तक पहुंचा चुका हूं। 40 साल में जो लाइफ में अचीव नहीं कर सकता, वो मैं सिर्फ 4 साल के अंदर अचीव कर चुका हूं। दोस्तों अगर टोटल कैलकुलेशन की बात करूं तो 85 लाख रुपए से ज़्यादा इस बिजनेस से अभी तक मैं कमा चुका हूं। मेरे घर वालों का एक सबसे बड़ा सर पे जो एक कह लो जिम्मेवारी होती है, एक भाई होने के नाते एक घर पे जो बहन होती है ना, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि इसकी शादी कैसे कराई जाएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, ये कैसे होगा। अभी दोस्तों 3 महीने पहले मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज करवाई, पूरे के पूरे 13 लाख रुपए खर्च किए। मैंने अपने पापा के जेब से 100 रुपए का नोट भी नहीं निकलने दिया। और मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूं कि मुझे एक जेम्स बॉन्ड की तरह अपलाइन मिला है, एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर गुरविंदर सर। इनकी पर्सनैलिटी को मैं पीछा करते रहता हूं, लेकिन कभी भी पास नहीं आ पाता इनकी पर्सनैलिटी के आसपास। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों एक कहानी है, बचपन में हम लोग सुना करते थे। एक जिन होता था पहले के टाइम पे, जिन होता था जिसको आप ऐसे करते थे तो हुकुम का आका ऐसे करके होता था, वो निकलता था और वो उससे जो मांगो वो मिल जाता था। और उससे जो मांगो वो मिल जाता था। ऐसे करते करते पहले के ज़माने में जिसके पास जिन होता था ना, उसके पास सब कुछ अचीव हो जाता था। और उसके बाद ना वो परेशान हो जाता था कि अब मैं क्या मांगूं।
अब मैं क्या मांगू, मेरे पास सब कुछ मिल चुका है। तो ऐसे करते करते जिन उसको परेशान करने लगता था, बता अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, ठीक है फिर मैं बैठा नहीं रख सकता, मेरे को कुछ करने के लिए दे, मेरे को कुछ बता नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे ऐसे करके। तो वो इंसान सोचता था अब कुछ नहीं है यार। वो धीरे धीरे सोचना शुरू कर दिया कि ये जिन ना अब कहीं चला ही जाता तो ही मेरे लिए बहुत अच्छा होता। और जब चला जाता है तो धीरे धीरे जितने भी उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती है ना, वो गायब होनी शुरू हो जाती है। और फिर से उसके बाद उसके घर में वही दिक्कत, वही प्रॉब्लम, वही चैलेंजेस, वही पैसे की दिक्कत, सारा कुछ फिर से आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद उसको फिर से याद आनी शुरू हो जाती है कि काश ये घर के झमेले संभालने से अच्छा उस जिन को संभाल लिया होता। हल कभी कभी तंग करता था, घर की दिक्कतों को तो तंग नहीं होता। तो जिंदगी में मुझे भी एक ऐसा जिन मिला है जिससे मैं बोलता हूं ये चाहिए, हाजिर हो जाता है। एंड आई एम वेरी लवली थैंकफुल टू दिस पर्सन हु इज अ जयकांत सीकरे ऑफ आवर टीम, मिस्टर अरविंद शर्मा। यस, यही एक्साइटमेंट है। मैं सर के लिए गला फाड़ देता था अपना, आवाज नहीं निकलती थी मेरी जब सर स्टेज पे आते थे। लास्ट एक और कहानी सुनाऊं, छोटी सी है, खत्म होने वाली है, सुनना चाहते हो? एकलव्य की स्टोरी किस किसने सुनी है? एक एकलव्य होता था, वो तीर चलाने उसने एक गुरु से सीखा था, द्रोणाचार्य। जब वो द्रोणाचार्य जी के पास गए थे ना, तो उन्होंने उनको मना कर दिया था तीर चलाना सिखाने के लिए। तो वो क्या करते थे, उनकी एक मूर्ति उन्होंने बना ली थी एकलव्य ने, और वो मूर्ति बना के ना उसको रोज सुबह पूजा करते थे, और पूजा करने के बाद अपना प्रैक्टिस शुरू करते थे। और प्रैक्टिस शुरू करके इतना उन्होंने अपने आप को तेज बना दिया था कि एक कुत्ता था, जब वो द्रोणाचार्य जी आ रहे थे तो उन्होंने उसके मुंह में सारे तीर दाग दिए थे। और द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि ये किसने किया, इतना धुरंधार तीर चलाने वाला कौन है? तो एकलव्य जी वहाँ के आले बोले कि सर गुरुजी मैं हूँ। और द्रोणाचार्य जी ने बोला कि मैं तुमसे एक गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ, क्या तुम दे सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ आप जो मांगोगे वो दे सकता हूँ। तो उनसे मांगा कि तुम अपना ये वाला उंगली काट के दे दो, क्योंकि आगे कभी तीर नहीं जला पाओगे। अगर तुम तीर चलाने लग गए तो ये जो अर्जुन और बाकी जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ये इनसे तुमसे आगे नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों ज़िंदगी में मेरे भी एक ऐसे द्रोणाचार्य है जो कहे कि अपना उंगली काट को दे दो तो मैं भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऐसे गुरु जिनकी ऑफिस में मैं फ़ोटो लगाता था, जिनको जो है जब मैं बिज़नेस अपना शुरू करता था पहले उनको प्रणाम करता था, पहले उनकी बातें याद करता था, पहले उनके प्रिंसिपल्स याद करता था, फिर मैं अपना रोज का काम स्टार्ट करता था। एंड ही इज़ नन अदर दैन माई गुरु मिस्टर मनदीप कंबोज। Thank you so much, sir. I love you everyone. Thank you sir, मेरी लाइफ बदलने के लिए। Thank you हरीश सर for bringing, for managing पूरा 360D फॉरएवर में जो चेंज आपने लाया। हमारी जो महीने में इतनी ज़्यादा चैलेंजेस प्रॉब्लम, हिमाचल में हम सुबह 2-2 बजे, रात को 3-3 बजे उठ के आते थे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपने ख़त्म कर दी। बिजनेस को 4 गुना 5 गुना बढ़ाने में आपने हेल्प कर दिया। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू रेक्स सर, जिन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जो आज 1 लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए, करोड़ों लोगों का लाइफ आज चेंज कर चुके हैं। मेरे साथ एक बात बोलो, रोज सुबह उठ के जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, गेट बंद करना, अकेले में आईने में अपना चेहरा देखना, और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ना एक बात बोलना ऐसे करके, आई एम
आई एम तू मैनेजर बनेगा, तू गाड़ी लेगा, तू 2 लाख रुपए कमाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं।